देश भर में भाजपा मना रही विभाजन विभीषिक स्मृति दिवस। देहरादून में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विभाजन का दंश झेलने वाले लाखों परिवारों को किया जाएगा नमन। रुड़की में तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खुद बाइक चलाते दिखे सीएम धामी। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का किया आह्वान। धामी कैबिनेट ने लिया फैसला। प्री रजिस्ट्रेशन में छूट से 300 उद्योगों को राहत। एमएसएमई नीति 2015 के तहत सब्सिडी का लाभ। उत्तराखंड में मानसून की बारिश शुरू। आज देहरादून समेत 5 जिलों में बौछारों के आसार। मौसम विभाग ने 15 अगस्त के लिए जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां देश भर में भाजपा मना रही विभाजन विभीषिक स्मृति दिवस। तो आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विभाजन का दंश झेलने वाले लाखों परिवारों को नमन किया जाएगा। शाम 4 बजे देहरादून के निजी होटल में कार्यक्रम शुरू होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां देश भर में भाजपा विभाजन विभीषिक स्मृति दिवस मना रही है। तो आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विभाजन का दंश झेलने वाले लाखों परिवारों को नमन किया जाएगा। शाम 4 बजे आपको बता दें कि देहरादून के निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां देश भर में भाजपा विभाजन विभीषिक स्मृति दिवस मना रही है। और आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो विभाजन का दंश झेलने वाले लाखों परिवारों को नमन भी किया जाएगा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, आज बीजेपी देश भर में विभाजन विभीषिक स्मृति दिवस मना रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या अधिक जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से आज विभाजन विभीषिक का जो स्मृति दिवस है उसको जो है आज पूरा देश जिस तरह से मना रहा है, तो वहीं आज उत्तराखंड में भी जो है इसको लेकर के तैयारियां की गई हैं। और देहरादून की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है देहरादून के एक निजी होटल में जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां पर जो है वो कई लोगों को सम्मानित भी इस दौरान करेंगे। तो देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आज ही के दिन जो देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा था, जिसमें कई जो लोग थे उनके साथ दुर्व्यवहार भी इस दौरान हुआ था। तो हजारों लोगों का कत्लेआम भी जो है इस दौरान हुआ था। तो उन तमाम लोगों को याद करने का जो दिन है वो आज पूरा देश मना रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी, ऐसे में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिक स्मृति दिवस जो है उसको पूरा देश जो है मना रहा है। साथ ही साथ आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ये कार्यक्रम इस दौरान रखा गया है, इसमें जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको भी शांति देने के लिए जो है सीएम धामी यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। जी बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो विभाजन के समय लाखों जो लोग थे, लाखों परिवार थे, उन्होंने अपना देश छोड़ा था। और इस दौरान हमने देखा था कि लाखों लोगों की हत्या भी हुई थी और लाखों लोग बेघर भी हो गए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी त्रासदी थी ये भारत के लिए उस समय आज़ादी के दौरान। ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे लाखों परिवारों को नमन करेंगे। जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो
जो है इसको लेकर के आज शाम 4 बजे एक निजी होटल में इस कार्यक्रम का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है, जहाँ पर कई लोगों को भी जो है इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग इसमें शहीद हुए थे उनको भी जो है इस दौरान यहाँ पर दिवंगत जो आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए जो है यहाँ पर प्रार्थना की जाएगी। साथ ही साथ इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई जो यहाँ पर बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद की अगर बात करें नरेश बंसल, वो भी इस दौरान जो है उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कई विधायकगण भी जो है इस दौरान इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है ये आज शाम 4 बजे से जो है शुरू हो जाएगा और जिस तरह से जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, देश को विभाजन का जो दंश इस दिन झेलना पड़ा था उसको लेकर के जो है इस कार्यक्रम को यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया। जी बिल्कुल, बिना कह सकते हैं कि आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। रुड़की में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में युवा बाइकों पर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर निकले। बता दें कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम से महाराणा प्रताप चौक तक बाइक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवा हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर निकले। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और बाइक तिरंगा रैली में खुद बाइक पर सवार होकर रैली का नेतृत्व किया। सीएम धामी के साथ बाइक पर भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गौरव कौशिक मौजूद रहे। सीएम धामी के नेतृत्व में बाइक तिरंगा रैली नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर मुख्य बाजार, नगर निगम, सिविल लाइंस से होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर रैली का समापन हुआ। इस दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस रैली का मकसद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आम नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री जी आज हर घर तिरंगा कैंपेन के तहत तिरंगा बाइक रैली में आए थे और पूरा रुड़की क्षेत्र जो है वो बाहर था। आप पूरे बाजार दे सकते हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह था और इस समय भी राष्ट्रभक्ति के पूर्ण सभी परिपूर्ण हो रखे हैं। और इस समय आप माहौल देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई फेस्टिवल है और यही हमें करना भी है। हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर घर तिरंगा हम पहुँचा रहे हैं। तिरंगा फहराएं अपनी छतों में, अपनी बालकनियों में और राष्ट्र निर्माण में ये राष्ट्र धर्म भी निभाएं। और पूरा जोश भर गए हैं पूरे क्षेत्र में और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पूरा हमारा क्षेत्र जो है, अब ये देखिए तिरंगे की जो यात्रा है ये अगले 2 दिन तक हर घर तिरंगा का जो हमारा काम है वो पूर्ण करेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की। साथ ही गांधी पार्क में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम धामी ने लोगों से अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सांसद नरेश बंसल समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अभियान चलाया था, उसके तहत पूरे राज्य के अंदर स्वच्छता हो, ये हमारा संकल्प है। इसमें हमारी पंचायतें भी आगे आ रही हैं, बहुत सारे हमारे सामाजिक संगठन भी आगे आ रहे हैं। हल्द्वानी में एक अभिनव प्रयोग गैड़ी सेना के माध्यम से हुआ है और उन्होंने लोगों को इस दिशा में बहुत प्रेरित किया है, जिससे ईंधन का भी बढ़ा है, अन्य स्थानों पर भी बढ़ा है। ये केवल सरकारी कार्यक्रम न हो, ये कार्यक्रम मैं सबसे अपील करूंगा, ये जन जन का कार्यक्रम हो, सबकी सहभागिता हो। और क्योंकि हमारा राज्य पर्यटन के क्षेत्र में पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इसलिए स्वच्छता हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसको ध्यान में रखकर सरकार की प्राथमिकता से काम कर रही है। मैं सभी से कहूँगा कि सब लोग इसे ध्यान में जोड़ें। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के नाम एक संदेश दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। इसमें मैं भी अनुरोध करूंगा कि सभी लोग एक पेड़ जरूर इस मानसून के सीजन में रोपें। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग ने छोटे दुकानदारों को नोटिस दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया। विरोध को देखते हुए कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने जिलाधिकारी धीराज गर्वियाल को एक अनुरोध पत्र सौंपा है।
विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि यह छोटे दुकानदार लंबे समय से यहां व्यापार कर रहे हैं और विभाग ने उन्हें नोटिस देकर उनके रोजगार को खत्म कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इन दुकानदारों का काम खत्म हो जाएगा तो वे अपना गुजारा कैसे करेंगे। जिलाधिकारी धीराज गर्व्याल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 100 साल से अधिक हो गया, तीसरी या चौथी पीढ़ी वहां पर वो दुकानें चला रही, छोटे छोटे कुंछे चला रही हैं, दुकानें भी नहीं कह सकते। और आज अगर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा तो ये क्या रोजगार करेंगे। तो उस बात को लेकर हम डीएम हरिद्वार से हम मिले थे। आज हमने उनको, गांव के लोगों ने अपनी तरफ से एक अनुरोध लेटर दिया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इसकी जांच करके इसको रोकने का कार्य करेंगे। बीते 5 दिनों से थराली में ठेकेदारों का एक गुट अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सिंचाई विभाग के परिसर में क्रमिक अनशन पर है। अब इस धरने को लेकर ठेकेदार संघ थराली ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष दिनेश रावत ने बताया कि ठेकेदार संघ थराली की बैठक में कार्यकारिणी को पुनर्गठित करने के साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से ठेकेदार संघ की नई कार्यकारिणी गठित की गई। वर्तमान में जो धरना सिंचाई परिसर में चल रहा है, उस धरने से ठेकेदार संघ का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस मुद्दे को ठेकेदार संघ में रखा गया था। तांत्रिक तरीके से अपने संगठन को चुना है और उसको सहयोग दे करके एक मजबूत संगठन बनाने की कोशिश की है और ये उनका एक भविष्य में भी एक सार्थक प्रयास रहा है और भविष्य में भी रहेगा। जिस संगठन को एक ठेकेदार संगठन कहा जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा राजनीति के चलते उन लोगों ने एक अलग से एक पैरेलल संगठन बनाया है। संगठन तो नहीं कहेंगे उसको, 8-10 लोगों का है वो। उसके विपरीत ये लोग बैठे हैं। हम लोगों का कहीं पे ये नहीं है, संगठन हमारा मजबूती से काम कर रहा है। ये लोग कुछ अपने निजी स्वार्थों की वजह से यहाँ पे बैठे हैं। हमारा ठेकेदार संघ इनके साथ नहीं है, बाकी हमारा ठेकेदार संघ बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे अभी 200-250 ठेकेदार हैं, सब एकजुट हैं, 8-10 ठेकेदारों को छोड़ करके, बाकी सब एक साथ है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के जीवन की रक्षा की कामना के लिए बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम, योग बद्री, काली मठ, पंच केदार, तुंगनाथ के साथ कई प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा की। वीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़े जाने और हिंदुओं साथ ही अन्य अल्पसंख्यकों पर जिहादी तत्वों द्वारा हो रहे जुल्मों पर चिंता व्यक्त करते उनकी रक्षा की कामना के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करने के निर्देश जारी किए थे और इसी क्रम में विभिन्न मंदिरों में पूजा कर बांग्लादेशी हिंदुओं के सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना की गई। बागेश्वर में हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ आक्रोशित होकर भारत सरकार से बांग्लादेश प्रकरण में हस्तक्षेप करने संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया है। केंद्र सरकार को भेजे गए ज्ञापन में सरकार की विदेश नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं ये मांग भी की गई है कि केंद्र सरकार बांग्लादेश प्रकरण में मूक दर्शक नहीं बने और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की आवाज को सुने। सरकार मौन न रहे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाए और ये इनकी सुरक्षा, उन हिंदुओं की सुरक्षा करें। हमारा एक शिष्टमंडल वहाँ जाए, हम खुद जाने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा अत्याचार किसी के साथ न हो, ऐसी बर्बरता किसी के साथ न हो। इसलिए यहाँ बागेश्वर से, उत्तराखंड से ये आवाज़ जाए कि पूरे विश्व में जाए, पूरे भारत में जाए। और भारत की सरकार को निवेदन करता हूँ कि आप इस मुद्दे को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं। बागेश्वर में हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा विधायक पार्वती दास, जिला अध्यक्ष भाजपा इंद्र सिंह वसवाण के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। इस मौके पर विधायक पार्वती दास ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को उत्तराखंड के प्रति संवेदनशील सरकार बताया। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक
कार्यक्रम 11 तारीख से 15 तारीख तक चलाया गया है कि हर घर तिरंगा यात्रा। तो इसी के तहत आज हमारे युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और तिरंगा यात्रा निकालने के बाद हमारा प्रत्येक घर में अपना तिरंगा, हमारे सभी कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लगाएंगे और अपने घर के साथ साथ अपने आस पड़ोस में भी सभी के घरों में तिरंगा झंडा लगाएंगे और एक बड़ा उमंग जनता में। जनपद उत्तरकाशी में विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर में चलाए जा रहे अभियान में विधायक सुरेश चौहान ने लोगों को हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की और अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने का अनुरोध किया। से प्रधानमंत्री का जो विजन है, देश के प्रति लोगों का प्यार और प्रेम कैसे उमड़े और हर घर तिरंगा कैसे लहराए, उस विजन के तहत युवा मोर्चे के द्वारा जो आज उत्तरकाशी शहर के अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए हम तिरंगा यात्रा निकाले हैं। मैं सबको 15 अगस्त आने वाले 15 अगस्त की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम सब अपने अपने और हर घर तिरंगा का जो मिशन माननीय मोदी जी का, जो हमारी सरकार का जो विजन है, हम सब इसको अपने अपने घरों में लहराएं। लोहाघाट की सबसे बड़ी पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए धामी सरकार ने सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय और विधायक के प्रतिनिधि चांद बोहरा ने लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की स्वीकृति के लिए अथक प्रयास किए। मामले को सदन में उठाया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कई बार मिलकर योजना की मंजूरी की मांग की। सीमावर्ती गांवों के लिए पानी की जो अव्यवस्था थी, अव्यवस्था का एक ही विकल्प था सरयू लिफ्ट पेयजल योजना। इसको क्षेत्रीय विधायक ने अपने मान और सम्मान से जोड़ा। पहला दौरा मुख्यमंत्री जी का लोहाघाट का हुआ तो रामला मंच में उनका भव्य स्वागत किया गया और क्षेत्रीय विधायक अपनी दलगत राजनीति से दूर होकर क्षेत्र का एक सच्चा सेवक होने के लिए उन्होंने केवल मुख्यमंत्री के सामने एक ही डिमांड लगी कि लोहाघाट के लोगों को पानी पिला दीजिएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे इस क्षेत्रीय विधायक की एक प्रथम मांग थी। यहाँ पर जब प्रथम बार दौरा हुआ था मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने एक ही मांग रखी थी कि लोहाघाट में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ही चैलेंज के साथ जो है कि मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने एक बात रखी थी, अगर आप इतनी धाकड़ आप मुख्यमंत्री हैं तो मेरी एक छोटी सी मांग है, यहाँ पर कुछ क्षेत्र जो है क्षेत्र के हित के लिए आप इसको पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को बहुत ही अच्छी तरह सीरियस जो है वहाँ संज्ञान लिया और उसमें जो है आगे कार्रवाई। डोईवाला में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री त्रिलोक त्यागी और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड के किसानों, महिलाओं और नौजवानों के हक अधिकारों के लिए राष्ट्रीय लोक दल सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगा। केंद्र की एनडीए सरकार को हमारा समर्थन है। उत्तराखंड के आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में आरएलडी जनता के बीच जाएगी। चौधरी चरण सिंह के बताए मार्ग पर चलते हुए वह जो कहते थे हम उस कार्य को करेंगे और देश के किसानों, महिलाओं और नौजवानों के लिए सदैव संघर्ष करेंगे। लोकदल का डेलीगेशन जाकर ये कहे कि ये किसानों को चाहिए, गांव के लोगों को ये दिक्कतें चाहिए, इसमें हमें कोई हिलोजत नहीं। हमको इसमें काम करना और लोकदल को मजबूत करना, ये हमारा देख। नगर निगम और जो नगर पालिकाएं वहाँ तैयारी करें, अपने उम्मीदवार ढूंढें। अगर कोई समझौता की बात बनती हो तो, नहीं तो लोकतंत्र में तो चुनाव ही लड़ना होता है ना। हम नगर पालिका भी लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे। हम पहले से टारगेट बेस में काम करने वाले लोग हैं और उत्तराखंड में आप ये समझिए कि हम हर घर तक, हर गांव तक आरएलडी को पहुंचाने का काम करेंगे। आरएलडी का झंडा डंडा आपको आने वाले समय में हर घर तक दिखेगा। हम बूथ लेवल की कमेटी को बहुत जल्दी तय करेंगे और हमने ये टारगेट लिया हुआ है कि अगस्त के माह में हमें अगर ये जवाबदारी मिली है तो इसी महीने में हम प्रदेश की कार्यकारिणी को पूर्ण रूप से हम कार्यकारिणी बनाने का काम करेंगे। हम सत्ता में हैं, सत्ता में जाएंगे, सरकार से बात करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश के सारे हितों के लिए आरएलडी आज के दिन के बाद आपको मुखर दिखेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।